नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज देखिए लेक्चर 32 क्वेश्चन नंबर 19 है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वर्ग के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। सिद्ध कीजिए, है ना, दिए गए वर्ग के अंदर, है ना, वर्ग उसके अंदर एक वर्ग है, ठीक है, तो ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक अंतर्गत आयत है, इसके अंदर एक क्या है, आयत है, ठीक है, ये लो, इसके अंदर क्या है, एक आयत है, आयत है। आयत के वर्ग का क्षेत्रफल, इसके वर्ग मतलब कि स्क्वायर का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, उच्चतम है ना। तो मैं इस आयत को क्या मान लेता हूँ, ए बी सी और डी, ये आयत है, और ये एसी क्या है इसकी, ये एसी क्या है, इसका विकर्ण है ना। और इस वर्ग का त्रिज्या है ना, उस त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ ए, इधर भी ए होगी, ये इधर भी ए होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ए बी और सी के अंदर क्या लगा लेता हूँ, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो इसका समीकरण मिल जाएगा मेरे को, त्रिभुज का। अभी त्रिभुज का समीकरण मिल गया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रूव करूँगा कि इसका निम्नलिखित होगा, उच्चतम होगा बिंदु। वो उच्चतम बिंदु निकालने के बाद में बताऊंगा कि ये उच्चतम होगा, निम्नतम होगा, फिर इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, एक्स और वाई की। एक्स की मिल जाएगी तो वाई की निकाल लेंगे, ठीक है। जो हल करते हैं, ठीक है। माना त्रिज्या, क्या त्रिज्या मानी है पुणे ए, माना त्रिज्या ए के वर्त के अंतर्गत माना त्रिज्या ए के वर्त के अंतर्गत आयत की लंबाई है ना। मैं आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्रमशः एक्स व वाई है ना, क्रमशः एक्स और वाई है, ठीक है। यह है। अब तो क्या करेंगे, इस आयत की लंबाई तो x है और चौड़ाई क्या मानी है, y है। अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी और सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है, एक्स है, चौड़ाई क्या है, वाई है, या कि इसका क्षेत्रफल। तो समीकरण क्या बन जाएगा, देखो आयत का क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल को मैं लिख लेता हूँ ए एक्स, है ना, ए एक्स लिख लो, और ये एक्स। अब क्या करूँगा, इस y को भी है ना, मैं क्या करूँगा, अक्ष में कन्वर्ट कर लूँगा। अक्ष में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू रूट
4a² माइनस एक्स स्क्वायर। किस में आ गया फलन पूरा ही, ये आ गया अपने पास एक्स के अंदर, ठीक है। ये आ गया अपने पास 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा समीकरण किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया अपने पास एक्स के अंदर। अब क्या करता हूँ देखना, अब मैं क्या करता हूँ, इस रूट को हटा लेता हूँ। तो रूट को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू, मैं इस पूरे समीकरण को क्या मान लेता हूँ, मैं एक नया ही नाम दे देता हूँ। मैं क्या इसको नाम दे देता हूँ, मैं बी दे देता हूँ नाम पूरा इस समीकरण को। इस पूरे समीकरण को मैं क्या नाम देता हूँ, नया नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स डाल देता हूँ, एक्स के अंदर है ना ये फॉर्मूला बी एक्स, तो बी एक्स नाम दे दिया मैंने नया। तो क्या हो गया 4a² और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर एक्स के बाहर कितनी हो जाएगी 4, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, उच्चतम की बात कर रहा है। उच्चतम की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फिर मान पुट करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, बस ऐसे करते हैं। देखो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वस टू, यहाँ पर 4 का होगा नहीं है, a² का भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो कितना 4 से 8 करूँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 8a² x, ठीक है। इधर क्या आ गया 4x की पावर 3, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, ये लो सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 8a² माइनस 12x²। सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करूँगा, इसके क्रांतिक बिंदु निकालूंगा। क्या निकालूंगा, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए मैं क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करता हूँ मैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 8a² x माइनस 4x³ इक्वल टू 0। दोनों में 4x कॉमन दिख रहा है, तो 2a² माइनस x² इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आई है, और क्या इस समीकरण से x की वैल्यू क्या आई है, √2a और प्लस माइनस √2a प्लस माइनस आई है ना। ओके ये है। अब देखो एक चीज़ समझना, कभी भी दूरी है ना नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। यदि नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो क्या मतलब है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू है 2a, √2a, ओके 2a है ना, रूट ओनली 2 पे ही है ना, रूट ओनली 2 पे ही है। अब देखो ये हो गई। अब देखो क्या करूँगा मैं, x की वैल्यू है ना सेकंड डेरिवेटिव में रखूँगा तो क्या आई है, 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 हो ही नहीं सकती दूरी, तो 0 भी नहीं लेंगे, और फिर माइनस वाली वैल्यू भी नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, x बराबर √2 मल्टीप्लाई a लेंगे, ठीक है। मैं ये a ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, d² b अपॉन डी x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a² माइनस 12, और a की x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है √2a, तो √2a लिखेंगे, √2a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a² माइनस 12, और यहाँ से मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो 2 और a², ये कितना हो जाएगा 24a²। और देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो मतलब ये आएगी लेस देन 0। अब लेस देन 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x बराबर √2a पर क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है, ठीक है। अतः x बराबर √2a पर b फलन है ना, bx फलन क्या है, उच्चतम होगा। अब ये क्या होगा, उच्चतम हो गया, उच्चतम हो गया, इसलिए x बराबर √2a क्या है, ये भुजा है। ये क्या आ गई, इसकी लंबाई किसकी, आयत की। x बराबर 2a √a क्या आ गई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई है। तथा
चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी अपने पास, इसकी चौड़ाई हो जाएगी कि अपने पास ये फॉर्मूला किया था अभी पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, इसके अंदर पुट कर लेते हैं एक्स बराबर रखूँगा 2√a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a²। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी 2√a ही आएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है और यही अपने पास आंसर हो गया। ओके, ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना 19वां। अब 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ और प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम, प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन है ना, महत्तम आयतन के, महत्तम आयतन के बेलन, महत्तम आयतन के बेलन की, बेलन की ऊंचाई, क्या ऊंचाई आधार के, आधार के व्यास के, आधार के व्यास के, व्यास के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, ओके, ये सिद्ध करना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से समझ लेना एक ही बार में। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बेलन बना लूँ एक, ये बेलन, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई मान लेता हूँ मैं h है, क्या इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी r। ठीक है, ओके, नीचे भी त्रिज्या हो जाएगी, वही बात है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ a, इसको नाम दे रहा हूँ b। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बेलन के, महत्तम बेलन के आयतन के, मतलब आयतन निकालना, इसका आयतन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ थोड़ी लिख लेते हैं, एक बार हल करते हैं, इसका हल करता हूँ। देखो माना, माना एस, ये एस क्या है, ये बेलन है ना, एस उस दिए गए, एस उस दिए गए बंद बेलन, कौन से बेलन, बंद बेलन, क्योंकि प्रदत्त पृष्ठ है ना, तो बंद बेलन हो गया। बंद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बंद पृष्ठ का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसकी 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 त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, जिसकी त्रिज्या r है और r है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है अपने पास h है, ऊंचाई कितनी है, h है ना, ऊंचाई h है। तो अब क्या करेंगे, ऊंचाई h है तो क्या करेंगे, माना इसका आयतन मान लेते हैं, और इसका आयतन भी मान लेते v है, तथा माना, तथा माना आयतन की बात हो रही ना, तो माना, माना इसका आयतन, माना इसका आयतन क्या है, v है। ये चीज़ तो अपन ने सारी क्या की है, मानी है ना। अब मानिए तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, S बराबर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास में, लिखवा दिया था मैंने, क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ये लिखवाया था मैंने। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से है ना, मैं h बराबर कर लेता हूँ इस फॉर्मूले को। h बराबर क्या हो जाएगा, ये s माइनस 2πr² अपॉन 2πr हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, है ना। h की जगह पे तो ये लिख लूंगा और πr² ऐसे कैसे है, ये क्या हो जाएगा πr²। h की जगह पे क्या लिखूंगा, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ओके, ये हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, इतना हो गया। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, πr² को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ और 1/2 को बाहर ले लूँ, क्योंकि अचर है। 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, ये अचर है, ठीक है। और πr² को मैं अंदर लूँगा तो यहीं से πr, और πr से ऊपर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, πr कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बस s और r बच जाएगा। माइनस यहाँ से πr कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2r यहाँ से बच जाएगा, 2π और पाई यहाँ से भी आ रहा है ना, 2πr³ बच जाएगा। ओके, ये अपना समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बन गया तो अब क्या करेंगे, इसका त्रिज्या के सापेक्ष, क्योंकि त्रिज्या ही आ रही है इसके अंदर जो अचर है, और तो सारे चर है, और तो सारी क्या है, अचर है ना। s अचर है, r अचर नहीं है ना, 2π अचर है, और r² क्या है, ये सब चर है। तो क्या है, अपन किसके सापेक्ष करेंगे, ये करेंगे अपन त्रिज्या के सापेक्ष। क्या हो जाएगा, dv अपॉन dr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 का होगा नहीं, एस आर का क्या हो जाएगा, एस आर का हो जाएगा ओनली s माइनस 2πr³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6πr²। ठीक है, ये हो गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब क्या करता हूँ मैं, इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। क्या, क्रांतिक बिंदु के लिए, है ना, किस लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा, dv अपॉन dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया, अब देखना, मैं इस पूरे को 0 के इक्वल्स करूँगा तो 1/2 को उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, s माइनस 6πr² क्या आ गया, 0। ठीक है, ये हो गया। तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6πr²। ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण नंबर 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था अपने पास, h बराबर s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो s का तो पता चली गया, s क्या है, क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो h इक्वल्स टू 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 4πr² अपॉन 2πr। ओके, ये बच गया। अब देखो यहाँ से कट करूँगा तो ये 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार। पाई से पाई कट गया, r से ये r कट गया, तो कितना बच गया, 2r बच गया। तो h इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, 2r आ गया। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, h/2 आ गया, r की वैल्यू होगी h/2। अब देखो ये भी पता कर लेते हैं कि ये उच्चतम होगा निम्नतम होगा, ये भी पता कर लेते हैं। आर की वैल्यू आ गई और ये उच्चतम होगा निम्नतम होगा, ये भी पता कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, d²v अपॉन dr², है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था अपना, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 है पाई r अपॉन 2, यही होगा, ये हो गया। अब ये वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो क्या मतलब है, आयतन कितना होगा, अधिकतम होगा। इसका आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा, है ना। चूंकि r बराबर h/2, r बराबर h/2 पर है ना, और h इक्वल टू कितना हो गया, 2r हो गया।
पर आयतन कैसा है, आयतन अधिकतम है, आयतन कैसा है, अधिकतम है। ठीक। और ये चीज़ पूछा था कि बेलन की ऊंचाई है ना आधार के व्यास के बराबर होती है। तो इसका आधार का व्यास क्या है, इस बेलन का आधार मैंने ये त्रिज्या आर मानी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ऊंचाई के कितना, व्यास के बराबर, ऊंचाई की व्यास के, व्यास पूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो आर ये है, आर ये है, तो 2r हो गई। तो यही प्रूफ हो गया अपने पास, ऊंचाई बराबर क्या होगी, 2r, है ना। और यही अधिकतम है ना, क्या है, अधिकतम। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन प्रूफ। ओके, हैंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपने पास 20वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे, है ना, नेक्स्ट पेज पे। अपना क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 21, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, डिब्बे सभी बंद है, कैसे है, बंद बेलनाकार है, कैसे है, बंद बेलनाकार है। ठीक है, सभी कैसे हैं, बंद बेलनाकार है, और लंब है ना, लंबवर्तीय हैं, कैसे हैं, लंबवर्तीय हैं। ठीक है, बेलनाकार है और कैसे लंबवर्तीय हैं। तो डिब्बों, तो डिब्बों में से, डिब्बों में से, डिब्बों में से न्यूनतम, डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाई ज्ञात करना है। क्या करना है, विमाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखो समझना अच्छी तरह से, देखो इस डिब्बे का है ना, कैसा है, बेलनाकार है, इस डिब्बे का आयतन दे रखा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये डिब्बे की विमाई निकालनी है। तो विमाई क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, विमाई क्या होगी, इस डिब्बे की त्रिज्या ही हो जाएगी, वही होगी विमाई, विमाई नीचे की होती है। ओके, और एक ऊंचाई होती है इस बेलन की, बस यही होती है, दो ही चीज। ओके, ये देखो निकालते हैं। देखो हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। देखो पहली चीज जो माननी है मेरे को, मान लेता हूँ, माना, माना बेलनाकार, माना बेलनाकार डिब्बे, बेलनाकार डिब्बों की, डिब्बों की क्रमशः, डिब्बों की क्रमशः त्रिज्या तो क्या मान ली मैंने, आर है ना। बेलन की तो त्रिज्या होगी, एक ऊंचाई होगी, दो चीज होती, और त्रिज्या क्या है, आर है, और ऊंचाई क्या होगी, एच मान लेता हूँ ना, ऊंचाई क्या है, एच है। ठीक है, अब बेलन का आयतन दे रखा है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बटा पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ये हो गया। अब क्या चीज़ पूछी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यही पूछा है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक चीज़ बताऊँ मैं, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एच का पता चल गया, एच क्या है, 100 बटा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा, 100 बटा पाई आर स्क्वायर प्लस, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से है ना,
आर से एक आर कट हो गया और पाई से पाई कट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से 200, है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आर, और प्लस में इधर क्या आ जाएगा 2 पाई आर, ऐसा वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फलन बन गया, है ना। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फलन बन गया। अब तो क्या करेंगे, ये न्यूनतम की बात कर रहा है क्वेश्चन में। अब न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, उसके क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, है ना। देखो अब देखना समझना, मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूँ मैं, डी एस अपॉन किसके सापेक्ष निकलेगा, वही त्रिज्या के सापेक्ष निकलेगा। ये लो कितना हो जाएगा, अब देखो इसमें त्रिज्या है तो आर अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस 4 पाई आर, ये हो गया। ये लो अब देखो मैं आर को क्या करता हूँ, आर स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, तो 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होगा। ये लो अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, चूँकि क्रांतिक बिंदु क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आर स्क्वायर इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, यही होगा। अब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 200 को दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, दूसरी तरफ लेके जाने के बाद में 4 से डिवाइड कर दूँगा तो कितना आ जाएगा 50, इधर तो आ गया 50, इधर क्या आ जाएगा पाई आर क्यूब, यही आएगा। और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 50/पाई, है ना। और आर क्यूब था तो इधर पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। ये हो गया अपने पास, आर की वैल्यू तो ये आ गई। अब यहाँ आर की वैल्यू आ गई तो किस में रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में, ठीक है। अब देखो मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव का, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस 200 का तो होगा नहीं, इसका होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉरी इसका करेंगे अपन, तो इसका करेंगे अवकलन, इसका रहने तो इसका करेंगे, इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 400 डिवाइड बाई आर क्यूब, है ना, और 4 पाई आर है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ठीक है, 400 के अंदर आर क्यूब का मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कैसी संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास कुछ तो वैल्यू आएगी, है ना। और ये कैसी आएगी, कुछ छोटी सी वैल्यू आएगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं आएगी, छोटी आएगी, है ना। ये छोटी वैल्यू आ गई। अब ये छोटी वैल्यू आ गई तो अब देखो मैं या ऐसे करता हूँ, पाई का मान या आर का मान इसमें रख लेता हूँ, आर का मान इसमें रखूँगा तो 1/2 से ये कट ही जाएगा, और कितना आ जाएगा 50/पाई। 50 से इसको कट करूँगा तो कितनी बार कट किया, ये कितनी बार कट हो जाएगा, 8 बार, है ना, 8 बार कट हो गया। अब ये 8 बार कट हो गया तो ये कैसा है, और यहाँ पर ये है तो ये कैसा आ जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूनतम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है। आर बराबर 50/पाई 1/3 पावर है इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एस क्या है, यहाँ पर न्यूनतम है, क्या है, न्यूनतम है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, इसलिए हो गया। तो आर की वैल्यू क्या है अपने पास, 50/1/3, यह गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किस में रखूँगा, एच में रख लेता हूँ। एच में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये एच में रखूँगा तो 100, है ना, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 100 पाई आर की जगह पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/50, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी 2/3 हो जाएगी, है ना, 2/3 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इस 100 में से 2 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। और इधर क्या है पाई/50 की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो एक पावर कट जाएगी 50 से, इधर 50 कट जाएगा, एक बार यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी क्या बची पावर, इसकी पावर बच जाएगी 1/3 ही बच जाएगी, है ना, 50 पाई 1/3, ठीक है। ये बच गया अपने पास, ये बच गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये एच की वैल्यू आ गई।
त्रिज्या आ गई, एच आ गई, यही चाहिए था अपन को, है ना। जब है ना, अब देखो, जब r इक्वल्स टू 50/पाई 1/3 है और h क्या है अपने पास, h है 2 × 50 पाई 1/3 है, तो s क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। कैसे होगा, न्यूनतम होगा। और ये क्वेश्चन ने पूछा था अपन को, क्या होना चाहिए, डिब्बों की बीमारी क्या हो जाएगी, ये तो अपने पास त्रिज्या आ गई, ये क्या आ गई, इसकी ऊंचाई, और यही पूछी थी क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़े, दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, दो टुकड़ों में विभाजित किया जाना है। क्या है, एक है ना 28 सेंटीमीटर लंबे तार को है ना दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना चाहिए। मतलब 28 सेंटीमीटर लंबे तार को मैं ना दो टुकड़ों में कट करूँगा, है ना, कट करूँगा। तो एक टुकड़े से वर्ग, एक टुकड़े से तो क्या वर्ग, तथा दूसरे से क्या करूँगा, वर्त बनाया जाता है। क्या है, मैं दो टुकड़े कर लेता हूँ और एक टुकड़े से तो क्या बना लिया मैंने, वर्ग बना लिया, दूसरे टुकड़े से क्या बना लिया मैंने, वर्त बना लिया, है ना। अब दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन को पता करना है, जिससे क्या, वर्ग एवं वर्त का सम्मिलित, कैसा, सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, न्यूनतम। एक का नहीं पूछा इन्होंने, दोनों का सम्मिलित मतलब जोड़ने पर, है ना। सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, 0, वह 0 क्या, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन भी अपना क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है ना। 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ये 28 सेंटीमीटर का एक तार है ना। इस तार को मैंने ए और बी नाम दे दिया। इस तार को मैंने दो टुकड़ों में विभाजित कर लिया। दो विभाजित करता हूँ तो एक टुकड़े से वर्ग बनाऊंगा, तो इस वाले टुकड़े से मैंने क्या बना लिया, वर्ग। दूसरे वाले टुकड़े से क्या बनाया मैंने, वर्त बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना बना लिया मैंने। अब देखना, इतना बना लिया और ये इस वर्ग की मैंने, ये परिमाप है ना, इसका परिमाप होगा जो, या ये दूरी होगी, उसको क्या मान लिया मैंने, x। तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 28 - x, यही होगा। क्योंकि अपने पास ये पूरी दूरी कितनी है, ए से लेकर बी तक की 28 सेंटीमीटर है, यही है, ये होगा। अब देखना, एक अच्छी तरह से समझना क्या बात, देखो हल करते हैं इसका। ठीक है, वर्ग की परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप किससे बन रहा है, ये ए से लेकर यहाँ तक की दूरी का बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर दूरी का बन रहा है, तो कितना है, ये x है। जबकि वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 गुना भुजा, ये होता है। और ये किसके बराबर होगा, ये इस x के बराबर होगा, क्योंकि यही क्या है, इसकी पूरी लंबाई है। इस तार की लंबाई से बनेगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, इसकी भुजा क्या आ जाएगी, x/4। ये आ गई एक तो अपने पास, ये तो कि अपने वर्ग की बात। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये तो होगी अपने पास वर्ग की बात। अब किस पे चलते हैं? इस वर्त के ऊपर, है ना। ठीक है, वर्त के परिमाप नहीं होता है, क्या होता है? वर्त की परिधि होती है। क्या होती है? वर्त की परिधि, है ना। वर्त की परिधि क्या होती है? देखो वर्त की परिधि कितनी दे रखी है अपने पास यहाँ पर, क्योंकि ये वर्त की परिधि जो इसका जो वायर है ना, लंबा तार है, उस तार का टुकड़ा ही होगा। कितनी है अपने पास? ये 28 माइनस एक्स है। ठीक है, जबकि वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि होती है 2 पाई त्रिज्या, यही होती है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 28 माइनस एक्स। एक तो वर्त की बात हो रही है, एक वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी? त्रिज्या बराबर आ जाएगी अपने पास 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्त का क्षेत्रफल, क्या? वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या? वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, पाई ये रहा अपने पास, त्रिज्या क्या है निकली अपने पास? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो क्या हो गया? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये पाई कट जाएगी, एक ही पाई कटेगी स्क्वायर इसलिए, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा पाई, एक बार लिख लेते हैं, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कट गई, तो क्या आ गया अपने पास? 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये आ गया अपने पास क्या? ये आ गया अपने पास पृष्ठीय सॉरी वर्त का क्षेत्रफल। अब क्या चीज़ बोलिए इसके अंदर? वर्त बनाया जाता है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये ज्ञात करना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करना है, जिससे वर्ग और वर्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? मैं वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में क्या कर दूं? वर्त का क्षेत्रफल। ये क्या होना चाहिए? न्यूनतम प्रूफ करना है। देखो न्यूनतम प्रूफ करते हैं। देखो क्षेत्रफल, किस किस का क्षेत्रफल? वर्ग का और किसका? वर्त का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यह है अपने पास प्लस में। वर्त का क्षेत्रफल क्या है? यह है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, यही आया अपने पास। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा? इसको न्यूनतम प्रूफ करना है ना। ये एस बराबर हो जाएगा, तो ये न्यूनतम प्रूफ करूँगा तो डी एस अपॉन डी किस में जाएगा? एक्स में, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि और तो एक्स के अलावा सारे क्या है इसके अंदर? अचर है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x हो जाएगा और 2 से ये कट गया तो 8 हो गया। माइनस माइनस इसलिए क्यों? देखना समझना कि इसका करूँगा 28 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास कि 2 पाई, है ना। 2 और 2 से मैं नीचे कट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा नीचे? ये आ जाएगा 2 पाई नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 28 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का करूँगा तो 1 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस आके आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ओके, मैंने यहीं पर कर दिया है, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, ऊपर नहीं करना पड़ा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया। ये आ गया अपने पास क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव 1/8 का क्या होगा? 1/8 हो जाएगा x अपॉन 8 का। अब क्या होगा? इसका करूँगा तो इसका हो जाएगा प्लस 1/2 पाई। अटैच का नहीं होगा, इसका होगा तो 1 माइनस एक्स का होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 2 पाई, इस तरह से, है ना। ये हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना एक चीज़ बताना मेरे को कि इसके अंदर कोई चर राशि तो है नहीं, और ये कैसा मान आएगा? ये हमेशा कैसा आएगा? ये हमेशा आएगा ग्रेटर देन 0।
अब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसे मान देगा अपन को, न्यूनतम मान देगा। ये कैसे मान देगा, न्यूनतम मान देगा, न्यूनतम मान देगा ना, न्यूनतम मान देगा। ठीक है, ओके, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन मान दे रहा है इसलिए। अब देखो ग्रेटर देन मान दे रहा है तो मैं इसे क्रांतिक बिंदु निकालो, क्योंकि विमाएँ ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी, कितनी लंबाई होगी दोनों टुकड़ों की, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो मैं किससे कैसे निकाल सकता हूँ, ये डी एस अपॉन डी एक्स को क्या करूँगा मैं, 0, क्योंकि वहीं से मिलेगी। तो एक्स अपॉन 8 है ना, -28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, यही होगा। इसको क्या करना है मेरे को, 0। अब एलसीएम ले लूँ, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 पाई, इधर क्या हो जाएगा पाई एक्स, माइनस इधर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस 8 पाई को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, यहाँ से क्या आ जाएगा पाई एक्स, माइनस इस 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 28 से कितना आ जाएगा माइनस का 112, फिर इस -4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस एक्स से प्लस के क्या आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 112 है ना। और यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ तो पाई +4 हो जाएगा, तो वो किस में चल जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये आ गई अपने पास x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब इसको समीकरण नंबर 5 दे देता हूँ नाम। ये वर्ग की क्या आ गई, परिधि, वर्ग की लंबाई आ गई, समीकरण नंबर 5। अब मेरे को वर्त की परिधि भी निकाल लेता हूँ, मतलब वर्त की लंबाई भी निकाल लेता हूँ। कैसे आएगी देखो, समझना अच्छी तरह से। ये अक्ष का मान किस में रखूंगा मैं, वर्त की परिधि में रख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ है ना, ऐसा करता हूँ मैं, वर्त की परिधि में रख लूँ, वर्त की परिधि में रख लूँ, ये कर लूँ, देखो करता हूँ। मैं वर्त की परिधि में रखूंगा, वर्त की परिधि क्या थी अपने पास 2 पाई माइनस एक्स थी, ये थी वर्त की परिधि, वर्त की परिधि ये थी अपने पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई है ना, बिल्कुल सही है, सॉरी 28 माइनस है ना, 28 माइनस एक्स थी वर्त की परिधि, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स की जगह पे 112 अपॉन पाई +4 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा पाई +4, एलसीएम आ गया तो इधर क्या हो गया 28 पाई प्लस 112 माइनस का 112, 112 से 112 कट हो गया तो क्या आ गया अपने पास 28 पाई बटा पाई +4, यह आ गया अपने पास वर्त की परिधि, मतलब वर्त की लंबाई आ गई और ये आ गई अपने पास वर्ग की लंबाई, दोनों लंबाइयाँ प्राप्त हो गई। और ये क्वेश्चन के अंदर पूछा था और ये अपने यहाँ आंसर हो गया। ओके, ये क्या हो गया अपने यहाँ आंसर हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, अब आज की क्लास का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट है ना, जो अगले पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, देखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले के अंतर्गत एक विशालतम, क्या है विशालतम, क्या है इसके अंदर एक शंकु है, क्या है एक शंकु, शंकु का आयतन है ना, इसके अंदर एक शंकु है और जिसका आयतन क्या है, जिसका आयतन गोले के, जिसका आयतन गोले के, जिसका आयतन गोले के आयतन का, गोले के आयतन का 8/27 गुना है, क्या है 8/27 गुना होता है ना। क्या शंकु का आयतन है ना गोले के आयतन से 8/27 गुना होगा, है ना, ये याद रखना है। देखो हल करते हैं, देखो एक क्या अपने पास गोला है, ठीक है, ये अपने पास क्या है एक
गोला है, ठीक है। इस गोले में क्या अपने पास एक शंकु है, एक विशाल शंकु है, सबसे बड़ा शंकु, है ना। ये क्या है, इसके अंदर शंकु है, ठीक है। शंकु है तो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए, है ना। ए नाम दे दिया, एक इसको पी नाम दे देता हूँ, इसको क्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसकी इस सेंटर से जाती हुई ऊंचाई रहेगी ना, ऊंचाई, है ना। और ऊंचाई के इस सेंटर को मैं सी नाम दे देता हूँ। और ये वर्त का केंद्र क्या होगा, ओ होगा। और ये वर्त के केंद्र से ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर होगी, ठीक है। ये चीज़ है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो, आर त्रिज्या इस गोले की है ना, त्रिज्या क्या होगी, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत है ना, एक शंकु का आयतन है। इस शंकु की आयतन की त्रिज्या तो आर होगी, जबकि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये कैपिटल आर होगी। क्या होगी, कैपिटल आर होगी, ठीक है। ये हो गई। और ये ओसी है ना, ये ओसी दूरी कितनी मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ, ओसी दूरी एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ओसी दूरी एक्स मान ली मैं। और सी की दूरी क्या होगी, ये आर ही होगी, किसकी, इस वर्ग की त्रिज्या आर होगी, है ना, ठीक है। ये हो गई अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिज्या हो गई इस शंकु की, ओके। और ओ ए क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, कितनी है, आर है ना, कैपिटल आर है, ओके। अब देखो इसका हल करते हैं, इतनी चीज समझ ली अपन ने। अब देखो इसका हल करते हैं। माना मैंने मान लिया कि ओ सी है ना, ओ सी दूरी कितनी है, ये एक्स है, एक्स है। ओ सी क्यू कितनी दूरी है, सी क्यू कितनी है, ये सी क्यू क्या मानी मैंने, स्मॉल आर, ठीक है। और ओ और ए, ओ ए क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, कितनी है, ओ ए कैपिटल आर है, ठीक है। ये कैपिटल आर है। अब मेरे को क्या करना है, इस शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये शंकु है ना, इस शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखना समझना। इस ऊंचाई को मैं एच बोल देता हूँ। ये क्या होगी, देखो सी से लेकर ए तक की होगी, सी से लेकर ओ तक क्या है, एक्स है ना। और इसके ऊपर ओ से लेकर ए तक क्या है, ये आर है, कैपिटल आर है। ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई। अब मेरे को क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है ना। शंकु का आयतन की बात कर रहा है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अच्छी तरह से समझना, मैं इस त्रिभुज ओ सी और क्यू में, ये त्रिभुज बन रहा है, ओ सी क्यू में ना मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। ओ सी क्यू के अंदर मैं क्या लगाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखना, त्रिभुज ओ सी आर में, त्रिभुज ओ सी आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस इस आधार सी क्यू का स्क्वायर क्या होना चाहिए, क्यू ओ के स्क्वायर के बराबर। ओ सी कितना है, ओ सी तो एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस सी क्यू कितना है, सी क्यू है आर, आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू आर, क्यू और आर, ये क्यू आर कितना है, ये गोले का त्रिज्या ही है, गोले की त्रिज्या ही है। तो गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया मैं, ठीक है। अब समझना, ठीक है। अब समझना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या करता हूँ मैं, एच और आर का मान है ना, मैं एच और आर का मान है ना, मैं ना वी में रखने पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या करता हूँ, एच और आर का मान है ना, किस में रखता हूँ मैं मान रखता हूँ समीकरण नंबर वी में रखता हूँ, है ना, वी में रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो v बराबर 1/3 इसमें रखना मैं समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से 1/3, ठीक है, 1/3 पाई ऐसा कैसे,
है ना, और आर क्या है अपने पास, आर स्क्वायर क्या है अपने पास, आर स्क्वायर आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और एच क्या है अपने पास, एच है अपने पास एक्स प्लस आर, यही है ना अपने पास एच, एक्स प्लस आर, ठीक है। अब देखो मैं एच क्या लिख लेता हूँ, एच लिखता हूँ एक्स प्लस आर, एक्स प्लस कैपिटल आर है ना, ये मैंने लिख लिया। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। अब देखो त्रिज्या के अंतर्गत विशाल गोला है, अब मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव, मैं क्या करूँगा, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव, एक क्या करूँगा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ डी वी अपॉन किसके सापेक्ष करूँगा, एक्स के सापेक्ष करूँगा, डी एक्स है ना, डी एक्स के सापेक्ष करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1/3 पाई ऐसा कैसा, इस पूरे का करूँगा तो ये दो फलन बन गए, एक तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है अपने पास एक्स प्लस आर, दो फलन बन गए तो ये क्या हो जाएगा, देगा समझ, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। और इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा, माइनस इधर करूँगा तो ये 2x क्योंकि एक्स स्क्वायर का, और ये x प्लस आर ऐसा का ऐसा ही, एक्स प्लस आर ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा π/3 अपॉन, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस -2x को ना अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस का 2x कैपिटल आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखना π/3, ठीक है। अब देखना समझना, एक तो देखो आर और एक आर यहाँ पर आ रहा है तो ये आर कॉमन ले लिया, एक -3x, इससे -3x बन रहा है तो ये 3x कॉमन ले रहा हूँ मैं, 3x कॉमन ले रहा हूँ माइनस का, तो ये आ गया। एक तो मैंने क्या किया, आर कॉमन ले लिया, एक मैंने लिया 3x कॉमन ले लिया, और क्या बच गया अपने पास, आर प्लस एक्स बच गया, ठीक है, यह बच गया इस ब्रैकेट के अंदर, ओके। अब क्या करता हूँ मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, इस आर स्क्वायर और आर में से मैंने क्या किया, आर कॉमन ले लिया, ठीक है, और एक 3x दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, इधर भी 3x है तो 3x भी कॉमन आ गया, क्या बच गया, आर प्लस एक्स बच गया, ठीक है, ये लो। अब देखो मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करता हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव है π/3, यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -3, और है ना ये वाला ऐसा कैसे ही, ये वाला ऐसा कैसे ही, प्लस इसका करूँगा तो 1 और इसको ऐसे कैसे छोड़ूंगा, ये लो छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना π/3 है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें से देखना, समझना एक बार अच्छी तरह से, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -3 को, -3r और माइनस आर, ये आर है ना, ओनली सॉरी आर, ये -3r और ये आर, कितना बच गया, माइनस का 2r, ठीक। अब माइनस का 3x और माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 6x इक्वल्स टू कितना आ गया, π/3, और माइनस मैंने कॉमन लेकर बाहर ले लिया तो क्या गया, 2r माइनस 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 ये प्लस हो गया, ये क्या गया 6x है, आ गई चीज़ सारी। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया, अब क्या करता हूँ मैं इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, क्या क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए, इसके लिए क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं ना, उसको क्या करेंगे, 0 करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करता हूँ तो क्या होगा, π/3 r माइनस 3x r प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ से ये वाली सारी चीज़ तो 0 हो गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से इस एक्स की वैल्यू मिल गई कैपिटल R/3, यहाँ से एक्स की वैल्यू की मिल गई क्या, एक्स बराबर -r, और ये -r तो कभी भी त्रिज्या नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, यहाँ से ये त्रिज्या कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब ये नेगेटिव नहीं होगी तो x बराबर क्या मिल गया अपने पास, x का मान ये मिल गया r/3 मिल गया। अब क्या करता हूँ मैं, v का स्थानीय मान क्या होगा, उच्चतम,
कैसा होना चाहिए, उच्चतम। उच्चतम क्यों होगा, उसका भी रीजन है, देखते हैं अभी। देखो v का स्थानीय, स्थानीय लेना कि विशालतम बोल रहा है, मान उच्चतम मान। उच्चतम मान कितना होगा, ये उच्चतम मान होगा x बराबर r/3 पर, है ना, 3 पर है। 3 पर है तो x का मान क्या करूँगा मैं, x का मान ना समीकरण नंबर 3 में रखूँगा। किस में रखूँगा, इस समीकरण नंबर 3 में रखूँगा। किस में रखूँगा, 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, ये 3 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर π/3 r²। x की जगह पर रख रहा हूँ मैं, देखना इस x की जगह पर रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, r² माइनस r² डिवाइड बाई x का जो अपोन है ना 3, उसका स्क्वायर 9। ओके, ये लो, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा r+r/3। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये आ गया अपने पास। x की वैल्यू में रखूँगा तो ये क्या हो गया, π/3। ठीक है, π/3 गुना, इसको मैं 9 एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 8r² डिवाइड बाई 9। इधर क्या आ जाएगा, ये 4r/3। ठीक है, इस पूरे में से मेरे को एक तो 8 कॉमन ले रहा हूँ, मैं बाहर ही ले रहा हूँ, ये 8 कॉमन ले लिया और 27 बाहर ले लिया मैं, 9 3 27, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा 4/3 अंदर। ठीक है, मैंने 8 कॉमन ले लिया, ये 27 कॉमन लिया तो एक तो 4 बच गया, एक ये 3 बच गया अंदर, और एक क्या बच गया अपने पास, r बच गया, और ये r² कितना हो गया, r3। ठीक है, और क्या बच गया, एक पाई। ठीक है, 4/3 पाई r3। ये क्या होता है, ये होता है गोले का आयतन, ये होता है अपने पास, ये क्या होता है, गोले का आयतन। v बराबर 8/27 गुणा क्या होता है, गोले का आयतन, ये होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा था, ये सारा काम किस पे कर रहा था, शंकु के आयतन पे कर रहा था। शंकु का आयतन पे कर रहा था, वो क्या आ गया अपने पास, शंकु का आयतन क्या आ गया, 8/27 गुणा गोले का आयतन आ गया, यही आया अपने पास। ठीक है, और क्वेश्चन में यही बोला था कि गोले के अंतर्गत विशालतम क्या है, एक शंकु का आयतन है, वो क्या है अपने पास, गोले के आयतन का 8/27 है। और जो ये अपने पास ये प्रूफ हुआ है कि शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन 8/27 गुणा किसके बराबर हुआ है, गोले के आयतन के बराबर। ये अपने पास क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ्ड होता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, और ये अपने में इस क्वेश्चन का हो गया हल। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।